कभी ये सोचा है कि कुरान पाक में एक आयत ऐसी भी है जिसे तमाम आयत का सरदार कहा जाता है? जी हाँ, एक ऐसी आयत जो अल्लाह की अज़मत का सबसे जामे, सबसे मुकम्मल बयान है। तो आज आइए मिलकर इसी आयत यानी आयतल कुर्सी की गहराइयों में उतरते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, उसकी अज़मत को समझने के लिए इससे बेहतर आगाज़ और क्या हो सकता है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल देखें। आपने फरमाया, कुरान की आयत की सरदार आयतुल कुर्सी है। ज़रा इस बात पर गौर करें, तमाम आयत की सरदार। सिर्फ ये एक जुमला ही हमें बता देता है कि हम किसी गैर मामूली कलाम की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आयतुल कुर्सी है क्या, कुरान में ये कहाँ मिलती है। इसे अर्श की आयत भी कहते हैं, और ये क्यों कहते हैं ये भी आगे चलकर बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये कुरान पाक की सबसे लंबी सूरतुल बकरा की 255वीं आयत है। और ये बात भी कितनी दिलचस्प है ना, कि कुरान की सबसे जामे आयत कुरान की सबसे लंबी सूरत में है। ये एक आयत, सिर्फ एक आयत अल्लाह ताला की अज़मत, उसकी कुदरत और उसकी लामहदूद बादशाही का एक मुकम्मल जामे ऐलान है। चलें अब इस आयत के अल्फाज को देखते हैं और एक एक हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या गहरे माने छुपे हैं। आयत शुरू होती है अल्लाह ताला के सबसे बुनियादी तारुफ के साथ, एक ऐसा ऐलान जो पूरे इस्लाम की जड़ है, यानी तौहीद। यहाँ बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद यानी वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और वो अल क़य्यूम है, यानी वो ज़ात जो ना सिर्फ खुद कायम है बल्कि इसी ने पूरी कायनात को थाम रखा है। और फिर एक ऐसी बात जो उसे हर मखलूक से अलग करती है, उसे ना ऊँघ आती है ना नींद, वो हर इंसानी कमजोरी से पाक है। तो पहले तौहीद का ऐलान हुआ, उसके बाद आयत का अगला हिस्सा हमें ये बताता है कि इस कायनात पर अल्लाह की बादशाही और उसका इख्तियार कितना वसी है। मतलब ये कि जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी जमीन में है, सब कुछ सिर्फ उसी का है। और फिर एक सवाल उठाया गया है, कौन है वो जो उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने सिफारिश कर सके? कोई नहीं। ये उसकी मुकम्मल हाकिमियत का बयान है। अब हम आयत के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा पुरजलाल हिस्से की तरफ आते हैं। ये हिस्सा अल्लाह के लामहदूद इल्म, उसकी बादशाही की वुसअत और उसकी बेमिसाल अजमत को बयान करता है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह का इल्म कैसा है। वो सब जानता है, जो हमारे सामने है, जो हमसे पीछे है, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, सब कुछ। जबकि हमारा इल्म तो बस इतना ही है जितना वो चाहता है। अब ये फिर लकड़ी की कुर्सी नहीं है, ये उसकी कुदरत, उसकी बादशाहत की एक अलामत है, इतनी वसी कि उसने आसमानों और जमीन सबको घेरा हुआ है, और इस पूरी कायनात की हिफाजत, ये काम उसे जरा बराबर भी नहीं थकाता। आखिर में आयत दो अजीम सिफात पर खत्म होती है। वो अल अली है, यानी सबसे बुलंद, और अल अजीम है, यानी सबसे अजमत वाला। अब जरा अहादीस की रोशनी में देखते हैं कि आखिर इसे कुरान की अजीम तरीन आयत क्यों कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान इस आयत की अमली ताकत को दिखाता है। मतलब ये सिर्फ समझने की चीज नहीं है, ये एक रूहानी ढाल भी है। जो कोई सोने से पहले इसे पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो सुबह तक उसकी निगरानी करता है। फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत देखें, वो फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी कुरान की चोटी है। चोटी जैसे एक पहाड़ का सबसे बुलंद हिस्सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये आयत कुरान की रूहानी बुलंदी की अलामत है। और ये कौल तो उसकी अजमत की इंतहा है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान में आयतुल कुर्सी से ज़्यादा अजमत वाली कोई चीज़ पैदा ही नहीं की। सोचिए ज़रा, पूरी कायनात में इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये है अल्लाह के कलाम की ताकत। तो इसकी रूहानी और मजहबी अहमियत तो अपनी जगह, लेकिन इसकी तिलावत के हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर भी बहुत गहरे और अमली असरात हैं। चलें अब ज़रा उन फ़वाइद और फ़ज़ाइल पर भी एक नज़र डालते हैं। इसकी तिलावत के जो फ़ायदे बताए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इसकी बाकायदा तिलावत से याददाश्त बेहतर होती है। घर से निकलते वक्त पढ़ने से फरिश्तों की हिफाजत मिलती है जब तक वापसी ना हो। रात को पढ़ने से सुबह तक हिफाजत, और सुबह पढ़ने से पूरा दिन हिफाजत में गुजरता है। यही नहीं, ये दिल को सुकून देती है, खास तौर पर खौफ की हालत में। और घर में दाखिल होते वक्त पढ़ने से खुरबत और तंगदस्ती दूर होती है। और इन सब से बढ़कर दो बहुत बड़े रूहानी फ़ायदे हैं। एक हदीस में आता है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद इसे पाबंदी से पढ़ता है तो उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला रह जाता है।
और दूसरा ये कि हर फर्ज नमाज के बाद इसकी तिलावत दुआ की कबूलियत का एक बड़ा जरिया है। आखिर में चलें इन तमाम बातों का खुलासा करते हैं और एक नज़र में देखते हैं कि इस एक आयत में अल्लाह ताला की कौन कौन सी बुनियादी सिफात बयान की गई हैं। यूं समझें कि ये इस पूरी आयत का निचोड़ है। तो ये आयत हमें अल्लाह की किन अजीम सिफात से मिलवाती है। देखिए, वो अल हई है यानी हमेशा जिंदा रहने वाला, वो अल क़य्यूम है यानी सबको कायम रखने वाला, वो अल अलीम है सब कुछ जानने वाला, वो अल हफीज है यानी मुहाफिज, वो अल उली है यानी सबसे बुलंद, और अल अजीम है यानी अजमत वाला। तो बात यह है कि आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये जिंदगी को देखने का एक पूरा नजरिया है। ये हमें हर लम्हा याद दिलाती है कि हमारा रब कितना अजीम, कितना ताकतवर और कितने इल्म वाला है। तो आखिर में एक सवाल पैदा होता है, जब इंसान इस यकीन को अपने दिल में उतार ले तो उसकी सोच, उसके अमल और उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ना चाहिए? अल्लाह की अज़मत का ये बयान हमारी ज़िंदगियों को आखिर कैसे रोशन कर सकता है? इस सवाल पर गौर करना शायद इस आयत को समझने की तरफ हमारा पहला और सबसे अहम कदम है।